हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा इम्पोर्टेंट सवालों को करने का सबसे आसान तरीका। किसी भी सवाल को करने से पहले उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसको करना सीखेंगे। पहला सवाल है, अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसने क्या बोला? शेष। शेष का 25% वस्त्र पर, फिर से इसने शेष बोला, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप जान से देखना। ये क्या दे रखा है? शेष। शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों, इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना। इसने क्या बोला कि अजय अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। क्या बोला इसने कि उसकी मासिक आय क्या है? तो हम मान लेंगे उसकी मासिक आय 100% है। क्या मान लिया अपनों ने? अगर अपने को कुछ भी याद नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो अपनों ने यहाँ पर क्या मान ली? 100% है। अब इसने क्या बोला कि वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, तो अगर वो 100 में से 20% भोजन पर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 100 में से हम 20 को निकाल देंगे तो 80% बचेगा। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर क्या बोला इसने कि शेष का 25% वस्त्र पर, अगर 100 में से 25% वस्त्र पर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 100 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 75%। 75% के चिन्ह को हम हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इसने क्या बोला कि शेष का 10% यातायात पर, अगर 100 में से 10% यातायात पर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। और प्रतिशत 90%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इन सब के बाद वो 5400 रुपये बचा लेता है, तो हम बराबर में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5400 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम इसको हल करेंगे। इस एक शून्य से इस एक शून्य काट देंगे, इस एक शून्य से इस एक शून्य काट देंगे। फिर यहाँ पर 75 है और नीचे 100 है, तो हम 25 से 75 को काटेंगे, 3 बार कटेगा। और यहाँ पर हम 25 से 100 को काटेंगे, 4 बार कटेगा। और 4 से हम इस 8 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 एकम 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है? 2 है और यहाँ पर कितना है? 100 है। तो हम चाहते हैं तो हम 2 से 100 को काट सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर देखना, इस प्रतिशत के चिन्ह को भी हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इस 100 से इस 100 को काट लेंगे, यानी जो अपनों ने माना था वो फिर से अपनों ने यहाँ पर हटा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? जो बच रहा है ना, उनको हम लिखेंगे, या फिर आप चाहो तो आप यहाँ से भी सीधे इसको काट सकते हो। कैसे काटोगे? यहाँ पर देखना, हम 9 से सीधे इसको काटेंगे, इस 9 से हम इसको काटेंगे, तो 9 से हम इसको काटेंगे, कितना आएगा? 9 का 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। कितनी बार आ रहा? 6 बार। और ये 2 शून्य ऐसे कैसे लग जाएगा? ये 9 पूरा पूरा कट गया। अब हम इस 3 से इसको काटेंगे, तो 3 से 6 को काटेंगे, कितना आएगा? 3 दूना 6 और 2 शून्य पीछे लगा देंगे। फिर हम इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा और 2 शून्य पीछे ऐसा कैसे लग जाएगा? और ये नीचे जो 100 है ये उधर चला जाएगा, तो 2 शून्य यहाँ पर लग जाएगी। आप इसको आराम से हल करके देखना तो आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट काट दिया। आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना, जैसे आपका समय बच जाएगा। अब इधर का सब कुछ खत्म हो गया है, ये 100 भी इधर चला गया है। इधर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। और इधर कितना है? ये 10,000 हो जाएंगे। ये तो 10,000 आया, यही क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल करेंगे। दोस्तों अगला सवाल करने से पहले अपने यूट्यूब चैनल का नाम है बिना पेन के, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल ध्यान से देखना, रमेश अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, फिर इसको देखना, यह क्या दे रखा? शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मुद्दों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसकी मासिक वेतन क्या है? तो हम मान लेंगे उसका मासिक वेतन 100% है। अब क्या करेंगे? वो 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो 100 में से 20% को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80%। परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा।
ठीक है। फिर आगे चलेंगे, फिर क्या बोला इसने, शेष का 12% वस्त्र पर। अब हम 100 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 88%। 88% परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, इसने क्या बोला, तथा शेष का 25% अन्य मुद्दों पर। तो हम 25%, 100 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 75%। परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इन सब के बाद उसने क्या बोला, इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं। तो हम बराबर में क्या करेंगे, 528 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रतिशत के चिन्हों को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट देंगे और ये हट जाएगा। अब दोस्तों इसको आप हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी। आप इसको कैलकुलेशन करके मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो मैंने पीछे लिंक दे रखे हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।